आज यौम अरफा है और कल ईद है, लेकिन अडल्टहुड की कुछ बातें जो हैं वो ईद से एक दिन पहले ही हिट होती हैं, स्पेशली जब आप घर से दूर होते हो। सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। कल भाई साहब ईद है और कल मेरा नॉर्मल वर्किंग डे होगा, इसलिए इस दफ़ा ईद वाले दिन का व्लॉग अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकूँगी। और ऑनेस्टली मुझे लगा था कि आज मैं बस रैंडम क्लीनिंग शॉट्स, कुकिंग और अपनी नॉर्मल रूटीन रिकॉर्ड करूँगी, लेकिन पूरा दिन मेरे दिमाग में अजीब सी थॉट्स चल रही थी और दैट इज़ वाई आई ऑलवेज अवॉइड टू स्टे एट होम। लाइक आज मेरा कंप्लीट ऑफ था, मेरी यूनिवर्सिटी भी नहीं थी, मेरी जॉब भी नहीं थी, एंड दैट इज़ वाई कि आज हमने घर की काम काज करने की ज़िम्मेदारी उठाई। बट पूरा दिन मेरे दिमाग में अजीब सी थॉट्स चल रही थी, तो मैंने सोचा मे बी इस व्लॉग को बस फील करते हैं, एंड दिस इज़ ऑनेस्टली द बेस्ट वे पॉसिबल कि मैं अपनी थॉट्स यहाँ पे आके शेयर करती हूँ। आई डोंट नो लोग कनेक्ट कर पाते हैं नहीं कर पाते, बट मैं मेंटली तौर पे थोड़ा सा रिलीफ फील करती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली कोई ऐसा बंदा तो होगा नहीं कि जिसको कॉल करके मैं अपना पूरा पॉडकास्ट सुनाऊंगी कि भाई इस टाइम मैं ये फील कर रही हूँ। तो दिस इज़ माई एस्केप रूट, आई मस्ट से। तो अगेन आज का व्लॉग थोड़ा सा पर्सनल होने वाला है, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अडल्टहुड जो होता है ना, वो बहुत ही वियर्ड चीज़ होती है। और यहाँ पे मैं अपने घर वालों से बात कर रही हूँ, लेकिन एक एज तक हमें ऐसा लगता है कि बड़े होके फ्रीडम मिलेगी, अपना स्पेस होगा, अपनी लाइफ होगी, और फिर एक दिन अचानक आप रियलाइज़ करते हो। बाय द वे, फॉर माई स्वीट क्यूटी पटूटीज़, I am making an offer for Eid ul Adha. So yes, I am visiting my own website. Like मैं अपनी ही वेबसाइट देख देख के खुश होती रहती हूँ यार, मतलब this is something I already achieved, अल्हम्दुलिल्लाह। इज़्ज़ों दामत साथ लाया वाकर सकूने कल्ब की, दौलत हवस की भेद चढ़ा कर तो इसियाँ की दलदल में सनाते कल्ब अफसुरदा निगाते मुज़महल हिम्मत शिकस्ता हौसले मुर्दा, दिल की सच्ची तर्जुमाने की कि किस झंझाल में गुजरी है घड़ियां जिंदगानी। सो एक दिन आप रियलाइज़ करते हो कि फ्रीडम के साथ साथ एक अजीब सी इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई आप पे, स्पेशली जब आप घर से दूर हो। और मैं एग्जैक्टली ये नहीं कह रही हूँ कि घर से दूर रहना बहुत बुरी बात होती है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे अपनी इंडिपेंडेंस बहुत पसंद है, मुझे ये वेरिएंट ऑफ लाइफ भी जेन्युइनली बहुत पसंद है। मैं खुद ग्रोसरी करने जा रही हूँ, खुद कुकिंग करूँगी, खुद अपनी रूटीन बिल्ड करूँगी, और ये सब मुझे अच्छा लगता है। लेकिन अडल्टहुड का वियर्ड पार्ट ये है कि आप साइमल्टेनियसली दो जगहों पे जी रहे होते हो। एक वो लाइफ जो आप बनाना चाह रहे हो, और एक वो लाइफ होती है जो आप पीछे छोड़ के आए हो। और कभी कभी दोनों एक दूसरे से इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पा रही होती। आज पूरा दिन मैं यही सोच रही थी कि हम कब इतने बड़े हो गए हैं भाई, कब हम अंधेरे से डरने वाले लोगों को रात के होने का इंतज़ार होने लग गए, कब हम हर बात पे रिएक्ट करने की बजाय चुप हो जाते हैं एंड अगले की बात को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, कब हम वॉशरूम्स में जाके रोने वाले बच्चे इतने बड़े हो गए हैं कि भाई अब अपनी अपनी इतनी सी लाइफ डिसीजंस करने के बाद भी स्ट्रांग रहते हैं। और भाई कब ये वाला फेज़ शुरू हो गया कि हम जब बड़ों को देखते थे कि वो नमाज़ पढ़ के जाए नमाज पे काफ़ी देर बैठ जाते हैं, और हम ऐसा फील करते थे कि मतलब वाई ब्रो कि हमें तो जल्दी ही इतनी होती थी कि बस फटाफट नमाज़ ख़त्म करो और जाए नमाज़ उठाओ। एंड कब हम वो वाले बच्चे बन गए, आई डोंट नो हाउ दिस ट्रांजिशन अकर्स। शायद अडल्टहुड का मतलब ही ये है कि इंसान आहिस्ता आहिस्ता नॉइज़ी चीज़ों से निकल के क्वाइट चीज़ों में कंफर्ट ढूंढने लग जाता है। और
फिर कभी कभी इंसान अल्लाह ताला की तरफ भी वापस आने लग जाता है एंड इट्स अ ब्लेसिंग। और मैं तो दुआ करती हूँ कि मेरी जर्नी ऐसी ही हो कि आज आके उसके पास ही ख़त्म हो भाई। अजीब तरीके से कभी किसी हार्ट ब्रेक के बाद, कभी लोनलीनेस में, कभी रैंडम किसी भी ट्यूसडे नाइट और कभी योम अरफा जैसे दिन में। आपको मैं अपनी स्टोरी सुनाती हूँ कि मैं इतना डीप फील क्यों कर रही हूँ। एक्चुअली कल मेरी मामा से मेरी लड़ाई हो गई और आर्ग्यूमेंट हो गया और कोई ह्यूज ड्रामेटिक फाइट नहीं थी, बस वो टिपिकल सी इमोशनल कन्वर्सेशन थी जो हर देसी घर में होती ही होती है। उनका ये कहना था कि उनके आसपास के लोग जो हैं उनको ज़्यादा फिक्र है उनकी एज़ कम्पेयर टू मी। और ऑनेस्टली उस वक्त मुझे थोड़ा सा बुरा भी लगा, क्योंकि मुझे जेन्युइनली लगता है कि मैं अवेलेबल हूँ। मैं रोज़ घर कॉल करती हूँ और एक दफ़ा करके फ्री नहीं हो जाती। मैं रोज़ घर में 3 दफ़ा कॉल करती हूँ, 3 से 4 दफ़ा, और मैं हर रैंडम चीज़ बताती हूँ कि आज मौसम कैसा है, खाने में क्या बनाया है मैंने। जो चीज़ें उनको मेरे साथ कनेक्ट कर सकती हैं मैं वो कन्वर्सेशन करती हूँ, राइट, ताकि उन्हें ऐसा लगे कि मैं दूर होके भी कनेक्ट हूँ। लेकिन कल पहली दफ़ा मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि शायद कॉल्स और प्रेजेंस में बहुत फ़र्क होता है। और एज एन ओनली डॉटर तो मे भी वो ये चीज़ ज़्यादा फील करती हैं, और शायद माँओं को सिर्फ अपडेट्स नहीं चाहिए होती, उन्हें अपने बच्चों की एनर्जी चाहिए होती है, उनका घर में होना। और ये रियलाइजेशन मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट थोड़ा सा गिल्टी भी फील कराती है कि मैं इतना सब कुछ सफ़र कर रही हूँ क्यों, जब मेरी अपनी मामा ही मुझसे खुश नहीं है। शी इज़ नॉट अनहैप्पी आइदर, बट आई डोंट नो हाउ इट फील्स कि उनकी तबीयत नहीं ठीक थी एंड मैं फिज़िकली वहाँ पे मौजूद नहीं थी उनको। खैर, मुझे ऐसा लगता था कि जो मोहब्बत होती है वो सिर्फ एक्सप्रेस करने की चीज़ होती है, मगर अब मुझे ऐसा लगता है कि प्यार फील करवाने की चीज़ भी होती है। और शायद डिस्टेंस का हार्डेस्ट पार्ट भी यही होता है कि आप किसी से दूर होके भी उनसे बहुत ज़्यादा अटैच होते हो। कभी कभी मैं चुप होके मामा को देख रही होती हूँ तो मुझे अजीब सा डर लगता है, इसलिए नहीं कि वो वीक हैं, बट इसलिए कि वक्त बहुत ज़्यादा फास्ट है और हम सब इतनी जल्दी बड़े हो गए हैं। मुझे आज भी याद है कि जब मैं बीमार होती थी तो मामा रातों को बैठ के मेरे पास, मतलब मेरी जिस टाइम भी आँख खुलती थी तो मेरी मम्मा मेरे पास जाग रही होती थी। और अब ये रोल्स जो हैं वो टेक्निकली सेम हैं, लेकिन डिस्टेंस जो है वो अलग हो गया है। और अडल्टहुड शायद यही पॉइंट है जहाँ इंसान पहली दफ़ा अपने पेरेंट्स को पेरेंट्स नहीं इंसान की तरह देखना स्टार्ट करता है, उनकी थकन नोटिस करता है, उनकी आवाज़ का चेंज नोटिस करता है, उनकी इमोशनल नीड्स को नोटिस करता है, और फिर एक अजीब सी सॉफ्टनेस आ जाती है। बाकी आप भी अगर अपने घर से दूर हो तो भाई ईद मुबारक एंड वी आर ऑन अ सेम पिच। और अगर आप अपने घर में मौजूद हो तो खुदाया भाई अपने घर वालों को टाइम दो, इससे पहले कि आप इस गिल्ट मोड में जाओ।